साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साखी का विषय है समस्या का हल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, संत कबीर दास जी रोज सत्संग किया करते थे। दूर दराज से लोग उनकी बातें सुनने आते थे। अब एक दिन सत्संग खत्म होने के बाद भी एक आदमी बैठा ही रहा। कबीर जी ने इसका कारण पूछा तो वो आदमी बोला कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो बोला कि मैं गृहस्थ हूँ, घर में सभी लोगों से मेरा झगड़ा होता है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ घर में झगड़ा क्यों होता है और वो कैसे दूर हो सकता है। अब कबीर दास जी थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लालटेन जला कर लाओ। कबीर जी की पत्नी लालटेन जला कर ले आई। वो आदमी हैरानगी से देखता रहा। वो आदमी सोचने लगा कि इतनी दोपहर में कबीर जी ने लालटेन क्यों मंगवाई। थोड़ी देर के बाद कबीर जी बोले, कुछ मीठा दे जाना। तो इस बार उनकी पत्नी मीठे के बजाय नमकीन देकर चली गई। उस आदमी ने सोचा कि ये तो शायद पागलों का घर है, मीठे के बदले नमकीन और दिन में लालटेन। तो वो बोला, कबीर जी मैं तो चलता हूँ। कबीर जी ने पूछा कि आपको अपनी समस्या का हल मिल गया या अभी भी कुछ संशय बाकी है। वो व्यक्ति बोला, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। कबीर जी ने कहा कि जैसे मैंने लालटेन मंगवाई तो मेरी पत्नी ये भी कह सकती थी कि क्या तुम सठिया गए हो, इतनी दोपहर में लालटेन की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, उसने सोचा कि ज़रूर किसी काम के लिए मेरे पति ने लालटेन मंगवाई होगी। जब मैंने मीठा मंगवाया तो वो नमकीन देकर चली गई। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है घर में कोई मीठी चीज़ ना हो। ये सोचकर मैं चुप रहा। इसमें तकरार क्या। आपसी विश्वास बढ़ाने और तकरार में न फंसने से विषम परिस्थिति अपने आप दूर हो जाती है। उस आदमी को हैरानगी हुई। वो समझ गया कि कबीर जी ने ये सब उसे बताने के लिए किया था। कबीर जी ने फिर कहा कि गृहस्थी में आपसी विश्वास से ही तालमेल बनता है। आदमी से गलती हो तो औरत संभाल ले, और औरत से कोई त्रुटि हो जाए तो पति उसे नज़रअंदाज कर दे। यही गृहस्थी का मूल मंत्र है। सत्संगत जी, आप सभी से अनुरोध है कि इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी समय के बाद कहीं से बहुत सुंदर एक बात पढ़ी है। अब यद्यपि इस बात से कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, ये बात कईयों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन क्या करूं, यही हकीकत है। नींव ही कमज़ोर पड़ रही है गृहस्थी की। आज हर एक दिन किसी न किसी का घर खराब हो रहा है। इसके मूल कारण और जड़ पर कोई नज़र नहीं डाल रहा, जो कि अति संभव और निमन है। पहला, पीहर वालों की अनावश्यक दखलंदाजी। दूसरा, संस्कार विहीन शिक्षा। आपसी तालमेल का अभाव, जुबान दराजी। सहन शक्ति की कमी, आधुनिकता का आडंबर। समाज का भय ना होना, घमंड झूठे ज्ञान का। अपनों से अधिक गैरों की राय, परिवार से कटना। घंटों मोबाइल पर चिपके रहना और घर गृहस्थी की तरफ ध्यान ना देना। अहंकार के वशीभूत होना। पहले भी तो परिवार होता था, और वो भी बड़ा परिवार, लेकिन वर्षों आपस में निभती थी। भय था, प्रेम था और रिश्तों की मर्यादित जवाबदेही भी थी। पहले माँ बाप ये कहते थे कि मेरी बेटी गृह कार्य में दक्ष है, और अब कहते हैं मेरी बेटी नाजों से पली है। आज तक हमने इससे तिनका भी नहीं उठवाया, तो फिर करेगी क्या शादी के बाद। शिक्षा के घमंड में बेटी को आदर भाव, अच्छी बातें, घर के काम काज सिखाना और परिवार चलाने के संस्कार नहीं देते। माएँ खुद की रसोई से ज़्यादा बेटी के घर में क्या बना है इस पर ध्यान देती हैं। भले ही खुद के घर में रसोई में सब्जी जल रही है। मोबाइल तो है ही रात दिन बातें करने के लिए, परिवार के लिए किसी के पास समय नहीं। या तो टीवी, या फिर पड़ोसन से एक दूसरे की बुराई, या फिर दूसरों के घरों में ताक झांक। जितने सदस्य उतने मोबाइल, बस लगे रहो। बुजुर्गों को तो बोझ समझते हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं कर सकता, सब अपने अपने कमरे में, वो भी मोबाइल पर। बड़े घरों का तो हाल और भी खराब है। कुत्ते बिल्ली के लिए समय है, परिवार के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा बदलाव तो इन दिनों महिलाओं में आया है। दिन भर मनोरंजन, मोबाइल, स्कूटी पर घूमना फिरना, समय बच जाए तो बाजार जाकर शॉपिंग करना, और ब्यूटी पार्लर, जहाँ घंटों लाइन भले ही लगानी पड़े। भोजन बनाने या परिवार के लिए समय नहीं। होटल रोज नए नए खुल रहे हैं, जिसमें स्वाद के नाम पर कचरा बिक रहा है। साथ ही बिक रही है बीमारी, और फैल रही है घर में अशांति। आधुनिकता तो होटलबाजी में है। बुजुर्ग तो है ही घर में बतौर चौकीदार। पहले शादी ब्याह में महिलाएं गृह कार्य में हाथ बटाने जाती थीं, और अब नृत्य सीखकर, क्योंकि महिला संगीत में अपनी नृत्य प्रतिभा जो दिखानी है,
जिस महिला की घर के काम में तबीयत खराब रहती है वो भी घंटों नाच सकती है। घूंघट और साड़ी हटना तो चलो ठीक है, लेकिन बदन दिखाओ कपड़े। बड़े छोटे की शर्म या डर रहा क्या। वरमाला में भी पूरी फुहड़ता, कोई लड़के को उठा रहा है, कोई लड़की को उठा रहा है, और हम ये तमाशा देख रहे हैं खुश होकर, मौन रहकर। माँ बाप बच्ची को शिक्षा तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा के पीछे की सोच, ये सोच नहीं है कि परिवार को शिक्षित करें, बल्कि दिमाग में ये है कि कहीं तलाक वलाक हो जाए तो बेटी पांवों पर खड़ी हो जाए, खुद कमा कर खा ले। जब ऐसी अनिष्ट सोच और आशंका पहले ही दिमाग में हो तो परिणाम तो वही सामने आना है। साइंस ये कहता है कि गर्भवती महिला अगर कमरे में सुंदर शिशु की तस्वीर टांग ले तो शिशु भी सुंदर और हष्ट पुष्ट होगा। मतलब हमारी सोच का रिश्ता हमारे भविष्य से है। बस यही सोच कि अकेले भी जिंदगी जी लेगी गलत है, संतान सभी को प्रिय है, लेकिन ऐसे लाड़ प्यार में हम उसका जीवन खराब कर रहे हैं। पहले पुराने समय में स्त्री तो छोड़ो, पुरुष भी थाने कोर्ट कचहरी में जाने से घबराते थे और शर्म भी करते थे, लेकिन अब तो फैशन हो गया है। पढ़े लिखे युवक युवतियां तलाकनामा तो जेब में लेकर घूमते हैं। पहले समाज के 4 लोगों की राय मानी जाती थी, और अब तो समाज की कौन कहे, माँ बाप तक को जूते की नोक पर रखते हैं बच्चे। सबसे खतरनाक है जुबान और भाषा, जिस पर अब कोई नियंत्रण नहीं रखना चाहता। कभी कभी ना चाहते हुए भी चुप रहकर घर को बिगड़ने से बचाया जा सकता है, लेकिन चुप रहना कमजोरी समझा जाता है। आखिर शिक्षित जो है और हम किसी से कम नहीं वाली सोच जो विरासत में मिली है, आखिर झुक गए तो माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। गोली से बड़ा घाव बोली का होता है। आज समाज, सरकार और सभी चैनल केवल महिलाओं के हित की बात करते हैं। पुरुष जैसे अत्याचारी और नरभक्षी हों। बेटा भी तो पुरुष ही है, एक अच्छा पति भी तो पुरुष ही है, जो खुद सुबह से शाम तक दौड़ता है परिवार की खुशहाली के लिए। खुद के पास भले ही पहनने के कपड़े ना हो, घरवाली के लिए हार के सपने ज़रूर देखता है, बच्चों की महंगी शिक्षा देखता है। साथ संगत जी, हम मानते हैं पहले नारी अबला थी, माँ बाप से एक चिट्ठी को मोहताज और बड़े परिवार के काम का बोझ। अब ऐसा क्या है, सारी आज़ादी, मनोरंजन हेतु टीवी, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी, रेडीमेड पैक्ड आटा, व पैसे हैं तो नौकर चाकर, घूमने को स्कूटी या कार, फिर भी और आज़ादी चाहिए। आखिर ये मृग तृष्णा का अंत कब और कैसे होगा। घर में कोई काम ही नहीं बचा, 2 लोगों का परिवार, उस पर भी ताना कि दिन रात मैं काम कर रही हूँ। ब्यूटी पार्लर आधे घंटे जाना, आधे घंटे आना, और 1 घंटा सजना नहीं अखरता, लेकिन 2 रोटी बनाना अखर जाता है। कोई कुछ बोला तो क्यों बोला, बस यही सब वजह है घर बिगड़ने की। खुद की जगह घर को सजाने में ध्यान दें तो ये सब ना हो। समय होकर भी समय कम है परिवार के लिए, ऐसे तो परिवार टूटेंगे ही। पहले की हवेलियां सैकड़ों बरसों से खड़ी हैं, और पुराने रिश्ते भी। आज बिरला सीमेंट वाले मजबूत घर कुछ ही दिनों में धराशायी, और रिश्ते भी महीनों में ख़त्म। इसका कारण है रिश्तों में गलत संस्कार। खैर, हम तो जी लिए, सोच आने वाली पीढ़ी। घर चाहिए यह दिखावे की आज़ादी। दिन भर बाहर घूमने के बाद रात तो घर में ही महफूज होती है। आप मानिए या ना मानिए, आपकी मर्जी, मगर यही कड़वा सच है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।